जनता की आवाज बोल इंडिया चार धाम यात्रा की कवरेज पर है और इसी कड़ी में अभी हम श्री भगवान दास कबीर आश्रम ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में हैं और आज हमारे साथ हैं उनके अध्यक्ष श्री सूर्य नारायण जी। नमस्कार सूर्य नारायण जी। जी सच्चिदानंद जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में और आज आपको हमारे दर्शक सुन रहे हैं। सच्चिदानंद जी, आज हम आपसे विशेषकर मिलने के लिए आए हैं कि जो तीर्थ यात्रियों को जो परेशान किया जा रहा है बॉर्डर पर, जैसे डाउनटाउन है, यमुनोत्री धाम है, तो वो इतनी ज्यादा परेशानी तीर्थ यात्रियों को फेस करनी पड़ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना? पहली बात तो मैं आप बोल्ड चैनल से आप हैं जी, जनता की आवाज बोल जनता की आवाज बोल्ड चैनल से मैं आप सबको प्रणाम करते हुए जी। और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की धरती संतों की धरती रही है जी। और आस्था की प्रेरणा का स्रोत रही है जी। इसी उत्तराखंड भगवान शिव की धरती है जी। जहाँ पर तमाम जोगियों का जन्म हुआ और ऐसे जोगी आज भी मेरा मानना है कि हर्षिल ऐसे क्षेत्रों में आज भी उनका सूक्ष्म रूप से विद्यमान है जो अनंत यात्रा पर निकले हुए जी। और ऐसे में जी। यदि भ्रमण का आज का नहीं, ये पुरातन समय से आ रहा है, सनातन समय से आ रहा है कि यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा, तमाम तरह की चीजें नारची और सब कुछ को मिला करके यहाँ चलती आई है और ये आस्था का एक विषय बन चुका है और यहाँ पर विश्व से लोग आते हैं और वो किसी न किसी रूप में शांति, विद्या, शिक्षा, योग, साधना का प्रेरणा लेकर के जाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए प्रतिवर्ष लोग आया करते हैं। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि सरकार को भी चाहिए कि इस उत्तराखंड में किन किन चीजों की असुविधा है, जैसे रोड की, जैसे बिजली की, पानी की, शिक्षा की, इन चीजों की आवश्यकता है क्योंकि वो लोग जो पहाड़ में हैं उन्हें इस तरह की शिक्षा दी गई है कि पर्यटक आते हैं, उन्हें लूटा जाए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके उनसे लिया जाए। लेकिन वो इससे क्या होता है कि यात्री जो आते हैं श्रद्धा से, उनकी श्रद्धा पर ठेस पहुँचती है, लेकिन उनका भी दोष नहीं है। कारण ये अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अभी वो कई संख्या को सीमित रखा गया है, जैसे 400 यमुनोत्री को रखा गया है, गंगोत्री में यही संख्या 600 है, 800 ये बद्रीनाथ में है और 1000 शायद केदारनाथ में, यही शायद आंकड़े। तो ये जो सीमित रखा गया है, इसके बावजूद भी यात्रियों को हरिद्वार से जाने दिया जा रहा है और जगह जगह बॉर्डर पे रोक के परेशान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमने भी कवरेज किया है, ये कहा जा रहा है कि आप रुकिए, पहले ई पास वालों को जाने देंगे। तो अगर वहाँ पर ई पास वालों के जाने दे रहे हैं तो उन लोगों को वहाँ पे हरिद्वार में ही क्यों नहीं रोका जा रहा, आगे क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या ये प्रशासन और होटल मैनेजमेंट की मिली भगत नहीं? हाँ, बिल्कुल ये ठीक बात है जी। ये एक तरह से दुर्व्यवस्था की जाएगी जी। प्रशासन की, शासन की और यहाँ की उन लोगों की जिनकी जिम्मे यात्रा की प्रबंध व्यवस्था देखी जाती है। जी। प्रबंध तंत्र जो है वो वाकई रुग्ण है, वो ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। जी। या तो इस तरह की जो व्यवस्था है जी। तो इन लोगों को चाहिए कि वो जो व्यवस्था है वैक्सीनेशन की या जो संख्या इन्होंने निर्धारित किया है उस संख्या के अनुसार ही हरिद्वार से नहीं बल्कि और पीछे से इनको वहीं से ही बॉर्डर से, उत्तराखंड के बॉर्डर से ही उतने लोगों को ही आने देना चाहिए। उत्तराखंड के ही लोग तो नहीं आ रहे हैं सच्चिदानंद जी, नहीं ऐसा पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है आपका कहना कि ये भारतवर्ष से का विश्व से लोग यहाँ आते हैं और आते हैं तो ये पटल पर होना चाहिए उनको कि हम किस तरह से उस व्यवस्था करें। जब आपने मानक बना दिया 1600-400 लोग ही इतना जाएंगे तो आप इतने लोगों को गुमराह न करें। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि उनको ठीक से व्यवस्थित रूप से जाने दें ताकि यात्रा ठीक हो सके उनके लिए भी
और वहाँ पर व्यवस्था संभालने वालों के लिए भी जी। और आपकी जो कोविड से प्रभावित हैं, आप सोचते हैं समझते हैं कि कोविड से ऐसा फैल जाएगा, लोगों को महामारी आ सकती है, तो उसकी व्यवस्था आपको उत्तराखंड बॉर्डर पर ही करके जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ प्रशासन कोई बता देता है फोन करके कि मैं आ गया, उसको पास नहीं जाता, वो चला जाता है, फिर यहाँ आके जाकर के तो व्यवस्था हो जाती है, फिर आगे जाकर रोकते हैं। तो ये सब प्रशासन की गलती है। कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी लोग लेके आ रहे हैं। हम लोगों जनता की आवाज बोल इंडिया की टीम ने जाके देखा, वहाँ अच्छे से स्वास्थ्य शिविर भी नहीं लगे हुए, जो कि सही से जांच करके आगे भेजे। तो इस व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल ये सरकार की दुर्व्यवस्था कही जाएगी जी, क्योंकि अभी मोदी जी भी आने वाले हैं, मैंने सुना, और इस पर विश्व पर प्रभाव पड़ता है यहाँ के लोगों का और यहाँ की सरकार पर। ये भी लोग जाते हैं बाहर घूमते हैं, लंदन घूमते हैं, पेरिस घूमते हैं, क्या क्या जगह जाते हैं, कितना सुंदर जगह है। यहाँ तो गंगा की बड़ी चर्चा है, तरन तारिणी है, मुक्तिदायिनी है, लेकिन ऐसी जगह को इतना उपेक्षित रखा गया है और मैं समझ में नहीं आता है ये बजट कहाँ जाता है, क्या करते हैं जी। जनता की आवाज बोल इंडिया 4 धाम यात्रा के कवरेज पे है, पूरी नजर बनाए हुए हैं और आप देशवासियों को पूरा और आप सभी यात्रियों को पूरा आपको देती रहेगी टाइम टू टाइम अपडेट। और आज हमारे साथ हैं श्री सच्चिदानंद गोस्वामी जी महाराज। हम इनसे आपको एक हमारे देशवासियों के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार की प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए वो भी ऐसी समझ रखते हुए ही आए, नहीं तो आकर जो परेशान हो, दुखी हो, पैसे भी खर्च करें, हो सकता है बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए तो दिक्कत आएगी, है ना। तो इसलिए मैं भी यही आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी सूझबूझ के साथ, समझ के साथ यात्रा को करें और यात्रा का लाभ उठाएं। और आपके चैनल को प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूँ ये चैनल आपका यशस्वी हो पहले, और आप उत्तराखंड में आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं, ऐसे आते रहें ताकि उत्तराखंड के प्रशासन जगे, उसका हाथ खुले और कुछ करने पर मजबूर हो। जो उपेक्षित जगह है, जो उपेक्षित सड़कें हैं, जो उपेक्षित परियोजनाएं हैं, उन सबको गति मिले, यही मैं चाहता हूँ। माता से ही प्रार्थना करता हूँ। तो ये थे श्री सच्चिदानंद गोस्वामी जी महाराज हरिद्वार जी से हमारे साथ, और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी, प्रशासन को भी उनके कार्यों के लिए अवगत कराया कि उनको क्या क्या कार्य करने की आवश्यकता है, और देशवासियों को भी अवगत कराया कि अपने बुद्धि और विवेक से काम लें और उसी हिसाब से आप यात्रा करें, क्योंकि पूरे देशवासी इस यात्रा के लिए आ रहे हैं। जनता की आवाज बोल इंडिया 4 धाम यात्रा कवरेज पे अपने नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बल्कि जिसके लिए दुनिया प्रयास करती है कि सुख और शांति मिले, कैसे मिले, उस चीजों को देने वाली है। और उसी धरती को जो भी सरकार आती है उसको उपेक्षित समझती है, जबकि यहाँ पर एक विश्व का एक ऐसा व्यवस्था देनी चाहिए, ऐसे मानचित्र बना करके सही सुव्यवस्थित तरीके से सड़कें, नदियों के पास आसपास पूरे बांध निर्माण इत्यादि, घूमने का, फूल पौधे का इतना व्यवस्था होना चाहिए कि हर व्यक्ति आकर प्रभावित हो और सोचे कि साल में नहीं 6 महीने में दोबारा फिर आऊं। लेकिन हरिद्वार की सड़क बड़े काफी दिनों के बाद और एक सड़क मिली है, जो हाईवे जिसको कहते हैं, लेकिन अभी भी उसके अगल बगल में जो मेला क्षेत्र है, कुंभ का मेला क्षेत्र है, आप जाएंगे तो बारिश हो गई, मच्छर मक्खी गंदगी तमाम तरह की दुर्व्यवस्था है। आप मेला क्षेत्र हर की पैड़ी के पास में आप चले जाइए, अगल बगल कूड़ा करकट, और वहाँ पर तमाम तरह के लोग ऐसे बसे हैं कि यदि आप जाएंगे तो आपका मन भी नहीं करेगा वहाँ जाएं और वहाँ पानी गंगा में स्नान करें। क्यों? जैसे आप जाएंगे आपके पीछे लोग भूत की तरह पड़ जाते हैं। ये क्या व्यवस्था? कोई प्रशासन की देख रेख ठीक नहीं है, कोई शासन की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए ये मैं मानता हूँ कि यहाँ तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए नारायण दत्त तिवारी की तरह, जो एक बार कहीं से आ जाए, कहीं से परमात्मा की कृपा संजोगा कहीं से आ जाए उसकी तरह, एक बार
उस 4 धाम की यात्रा नहीं पूरे उत्तराखंड तो बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं है, बहुत थोड़ा ही है और ज्यादा पैसा नहीं, जितना बजट आता है ये लोग सदुपयोग उसका कर पाए, ठीक से लोग सब कर पाए, ठीक से उसको खर्च कर पाए, लगा पाए। और एक आर्किटेक्ट इनके पास बड़ी नहीं, वो भी बड़ी कमी है। मैं देखता हूँ कि हाईवे बना है, जगह जगह पुल है, जबकि जमीन भी है, व्यवस्था भी है, लेकिन 100 टेढ़े। ये आप देखे होंगे, तो ये क्या है? आर्किटेक्ट की व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके पास कोई अच्छा कारीगर नहीं, इंजीनियर नहीं, तो इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ विश्व से लोग आते हैं, उसका फोटो खींचेंगे, विश्व में सब जाएगी और इस पर विश्व पर प्रभाव पड़ता है यहाँ के लोगों का और यहाँ की सरकार पर। ये भी लोग जाते हैं, बाहर घूमते हैं, लंदन घूमते हैं, पेरिस घूमते हैं, क्या क्या जगह जाते हैं, कितना सुंदर जगह है। यहाँ तो गंगा की बड़ी चर्चा है, तरन तारिणी है, मुक्तिदायिनी है, लेकिन ऐसी जगह को इतना उपेक्षित। जो कार्य शुरू हुए थे वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया और इससे यात्रियों को बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। लेकिन इस बार जो है बारिश में बहुत आपदा आई पहाड़ों में, भूस्खलन हुआ, कार्य करने में भी विपदा भी आती रही, कोविड दोष था 2 साल से प्रभावित किया है। इन सारी चीजों को देखते हुए कोई भी सरकार यदि होती तो शायद उसकी गति कार्य करने की धीमी ही होती। जो क्षेत्रों में कार्य अगर आर्मी के अंडर दिया गया हो उसमें तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, जैसे गंगोत्री, बहुत क्लियर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ज्यादातर काम वहाँ हो भी चुका है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन ज्यादातर डेवलपमेंट हो चुका है। बाकी के 3 धामों में ऐसा क्यों नहीं है, बल्कि यमुनोत्री का तो बहुत बुरा हो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि जहाँ पर यातायात पहले से ठीक रही है, लेकिन यमुनोत्री की यात्रा पहले से भी कुछ दूभर रही थी, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और जहाँ कुछ ठीक रही है वही ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए केदारनाथ की, बद्री यमुनोत्री की, इन दोनों यात्राओं पर सरकार को मैं चाहूंगा उनकी दृष्टि आकर्षित करना चाहूंगा, उनको देखना चाहिए, जाना चाहिए। अभी मोदी जी आ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वो इस देश के मुखिया हैं और वहाँ जाएं और उस चीज को देखें, क्योंकि उन दोनों स्थानों से और सारे स्थानों से उत्तराखंड की विश्व का एक आस्था जुड़ा हुआ है, विश्व का केंद्र है, भगवान शिव का नगरी है और यहाँ पर भगवान शिव को सभी लोग मानते हैं। और वो भी आए थे कुछ दिन तक रह करके साधना भजन किए, उन्हीं के आशीर्वाद से शायद वो प्रधानमंत्री बने। उनको तो आकर के देखना चाहिए, देख कर करके और ऐसे टीम को प्रधानमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से गए थे, उन्होंने रोडों की व्यवस्था तो नहीं देखी। हाँ, लेकिन मैप में वो जानते हैं कि कहाँ रोड कैसी है, इसकी चर्चा है, तो जानते हुए भी डेवलपमेंट नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में अभी तो इनकी सरकारें बहुत बदल रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। अभी तो कई बार इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, इसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? लेकिन अब ये लोग आपस में ही उलझे हैं और क्या कर पाए। ये तो हम देखते हैं कि जितना सरकार अनुदान दे रही हो, पैसा कुंभ का पैसा, कुंभ नगरी में इतने पैसा आता है, सही ढंग से उसका व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, सही चीजें नहीं हो रही। ये नगरी में देखिए मच्छर मक्खी गंदगी कितनी है। तो इन सब चीजों का सर खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ रहा है। पड़ती है इसलिए कि चूंकि प्रशासन ठीक नहीं है यहाँ, जिसको इन्होंने जिनके हाथ में उत्तराखंड को सौंपा, उनकी सोच इतनी अच्छी नहीं है। चाहिए देखकर निर्णय लेना चाहिए कि यात्रियों को सुविधा मिले और वो परेशान न हो, और उनकी सारी सुविधा को देखते हुए यात्रा को सुचारू रूप से कैसे बनाया जाए, चलाया जाए, इस पर उन सब लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप सरकार के रवैये से संतुष्ट हैं? जिस प्रकार से सरकार इस वक्त उत्तराखंड में कार्य कर रही है, जाकि ना तो शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था है, नहीं अभी तो मैं चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है, आप संतुष्ट हैं सरकार से? ना, मैं अभी नहीं। मैं भी पहाड़ी गांव में गया तो मैं देखता हूँ लोगों को भी आने जाने का सुविधा नहीं है। अभी लीलखंड से आगे, रायपुर से आगे, देहरादून से जहाँ राजधानी है, मैं वहाँ गया और देखा एक गाँव है, वहाँ गाँव में नदी से नीचे उतर करके गया और देखा कि वहाँ लोग पानी से प्रभावित है, वहाँ सब लोगों की पथरी हो जाती है। तो मैं गया और मैंने सोचा कि एक व्यक्ति से मैंने कहा देहरादून में, भाई वहाँ तो
एक फिल्टर हर घर में एक देना चाहिए जी। तो वो स्वीकार कर लिया। तो हम समझे कि 70 घर है तो 70 फिल्टर बनवाने की व्यवस्था मैंने जाकर के किया और कहा। तो मैंने सोचा कि चिकित्सा परंपरा और सरकार की व्यवस्था वहाँ पर कुछ भी नहीं है, न रोड है, न पानी ठीक से है, पथरी से बीमारी से लोग आहत हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं। मैं वहाँ जा करके आश्वासन भी दिया कि मैं जल्द आप लोगों के बीच में आऊंगा और होम्योपैथिक और योग के माध्यम से आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चिकित्सा होना चाहिए। उन लोगों ने मिलकर के जमीन भी दिया है गाँव वालों ने कि आप यहाँ आइए और कुछ काम कीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से कार्य करना चाहिए और सरकार को भी जो अति पिछड़े जहाँ गांव है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ जाकर के देखना चाहिए। इन प्रशासन को जाना चाहिए, अधिकारी को जाना चाहिए, सबको। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जब वोट मांगने का टाइम होता है, जब चुनाव का टाइम होता है, तब तो अति पिछड़े क्षेत्रों में भी कैंडिडेट्स पहुँच जाते हैं आराम से, और जब वहाँ पे कार्य का टाइम होता है तब उनका कोई अता पता नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। एक बार जीत जाने के बाद कोई भी पार्टी के कोई भी सदस्य, विधायक, चाहे मंत्री, जो भी हो, तो बन जाने के बाद में जब वहाँ के लोग जाते हैं तो उन्हें पानी पीने के लिए भी लोग नहीं पूछते हैं। बात दूर की रही, नहीं तो इतने वर्षों से ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र करके और प्रशासन, शासन और मंत्रिमंडल सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहाँ व्यवस्था होता है। अभी लोग लकड़ी के पुल बना करके जा रहे हैं और उस तरह की व्यवस्था कहीं कहीं जहाँ इनकी जैसे नीलकंठ एक प्रसिद्ध जगह है, कहीं और जगह है, वहाँ की तो व्यवस्था चूँकि सरकार को भी लाभ है उससे और सबको लाभ बना है। ये कौन से क्षेत्र में है? ये भूपत वाला क्षेत्र है। कौन से तीर्थ के क्षेत्र में? ये सप्तऋषि क्षेत्र का है। अच्छा। सप्तऋषि, जहाँ सप्तऋषियों की ये भूमि रही है, जहाँ से आपकी पूरे विश्व की एक तरह से गोत्र चलता है उनके नाम, वो सारी चीजें यहीं से चली है। तो आज देखा जाए तो भगवान शिव ने बहुत साधना की बातें यहीं से की और दिया। उन्होंने दिया है कि महामुद्रा महाबंधु महावेदश्च खेचरी ऊड्यान मूल बंधस ततो जालम धराविदा करणी विपरीताख्या वज्रौली शक्ति चालनम ईदम ही मुद्रादस्कम जरा मरण नाशनम आदिनाथ उदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायक। ये दुर्लभ है, ऐसी विद्या भगवान शिव ने पार्वती को पहले से दिया। उत्तराखंड देवभूमि है सूर्य नारायण जी, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, थोड़ा बोलने में है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 16 सितंबर को नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आया था 4 धाम यात्रा पे, यात्रा खोल दी जाए ई पास के साथ और जो कोविड वैक्सीनेशन के जिनके 2 डोज हो चुके हैं उसके साथ। तो कहीं कहीं संख्या को सीमित रखा गया है, जैसे 400 यमुनोत्री को रखा गया है, गंगोत्री में यही संख्या 600 है, 800 ये बद्रीनाथ में है और 1000 शायद केदारनाथ में, यही शायद आंकड़े। तो ये जो सीमित रखा गया है, इसके बावजूद भी यात्रियों को हरिद्वार से जाने दिया जा रहा है और जगह जगह बॉर्डर पे रोक के परेशान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमने भी कवरेज किया है, ये कहा जा रहा है कि आप रुकिए, पहले ई पास वालों को जाने देंगे। तो अगर वहाँ पर ई पास वालों के जाने दे रहे हैं तो उन लोगों को वहाँ पे हरिद्वार में ही क्यों नहीं रोका जा रहा, आगे क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या ये प्रशासन और होटल मैनेजमेंट की मिलीभगत नहीं? हाँ बिल्कुल, ये ठीक बात है जी। ये एक तरह से दुर्व्यवस्था की जाएगी जी, प्रशासन की, शासन की और यहाँ की उन लोगों की जिनकी जिम्मे यात्रा की प्रबंध व्यवस्था देखी जाती है जी। प्रबंध तंत्र जो है वो वाकई रुग्ण है जी, वो ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है जी। या तो इस तरह की जो व्यवस्था है जी, तो इन लोगों को चाहिए कि वो जो व्यवस्था है वैक्सीनेशन की या जो संख्या इन्होंने निर्धारित किया है उस संख्या के अनुसार ही हरिद्वार से नहीं बल्कि और पीछे से इनको वहीं से ही बॉर्डर से, उत्तराखंड के बॉर्डर से ही